हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें आपके 20 मार्क्स का इसी चैप्टर से आएगा। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में लगता है और फ्रिक्शन की वजह से ही बहुत सारे कामों को हम कर पाते हैं, जैसे कि चलना, व्हीकल्स का चलना रोड पर, पेन का कॉपी पर चलना, ये सभी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। भले ही हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या इन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो फ्रिक्शन हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ये पढ़ते हैं हम लोग। वी सी साइकिल स्लोइंग डाउन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी डू नॉट पेडल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साइकिल है वो कुछ समय बाद चलना रुक जाती है यदि हम उसको पेडल नहीं मारते हैं। These are few causes of friction, but it plays important role in our life. When we stop pedaling, the bicycle slows down and gradually comes to a stop. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? This happens because of force called friction. Not only vehicles, any object moving over the surface of any other object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you seen a moving wall on the ground stopping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? तो इन सभी कारणों के पीछे जो वजह है, यानी इन सभी के पीछे जो वजह है, जो कारण है, वो फ्रिक्शन का ना होना है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो हम चल भी नहीं सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा विरोध करता है ऑब्जेक्ट के मोशन का, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मोशन नहीं हो पाएगा। मोशन करने के लिए फ्रिक्शन का कम होना बहुत ज़रूरी है। इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की होती है। इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। और ये क्या करता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है प्रिवेंट यानी बचाने की होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गति करने से रोकने की होती है, मूविंग से स्टॉप करने की होती है। We can therefore define friction as a force that slows down moving object or prevents stationary object from moving. The frictional force between two surfaces depends on shape, texture and mass of the object in contact. Friction is of four types. These are rolling frictions, आइए देखते हैं causes of frictions. Friction come into play due to several factors such as roughness यानी कि खुरदरापन of the surface, adhesion between molecules and deformation effects. The type of friction depends on the type of motion. A surface which is rough has many grooves यानी गड्ढे and is irregular. It's said to have a greater friction. Movement of object on such a surface would rather be difficult. If, on the other hand, the surface on which the movement has to take place is smooth, the friction experienced by an object is less. यानी कि जो स्मूथ सरफेस होगा उस पर फ्रिक्शन कम मालूम पड़ेगा और जो रफ सरफेस होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन इज ऑफर्ड बाय वन ऑब्जेक्ट और द अदर ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शन को हम महसूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईवल। फ्रिक्शन जो होता है वो ज़रूरी भी होता है और ये एक बुराई भी है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते हैं और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ें उसका हार्म्स बहुत रहते हैं। फ्रिक्शन के हार्म्स भी होते हैं कुछ, लेकिन अच्छाइयाँ भी होती हैं। इन सम केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कुछ केसेस में हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है, जैसे कि अगर ब्रेक लगाने के लिए हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है
अगर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, फ्रिक्शन कम रहेगा, तो हमारे जो बाइक है या साइकिल है हम उसको रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू इंटरलॉकिंग और इरेगुलेशन ऑन द सरफेस। फ्रिक्शन कब ज़्यादा होता है? जब सरफेस इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं रहती है। फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी, फ्रिक्शन से एनर्जी वेस्ट होती है। आइए हम देखते हैं टिक मार्क ऑप्शंस। द फिनोमेना विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। ऐसा फिनोमेना जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। सेकंड है अ सरफेस विच इज़ रफ, जो खुरदरा है, रफ है, हैज़ मैनी ग्रूव्स, गड्ढे होंगे, एंड इज़ इरेगुलर इज सेड टू हैव अ, इसको क्या कहेंगे हम? इसमें होगा ग्रेटर फ्रिक्शन, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मशीन्स में यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो इसमें बॉल बियरिंग भी होती है, लुब्रिकेंट भी होते हैं और पॉलिशिंग, तीनों होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। नंबर 4 है इट इज़ मेड ऑन टायर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। ये टायर पे बनाए जाते हैं जिससे रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए। ये होते हैं ग्रूव्स, टायर में गड्ढे होते हैं वो। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ फ्लूइड, जब फ्लूइड में ट्रैवल करती है कोई मशीन, तो उसमें फ्रिक्शन कैसा होता है? तो उसमें मिनिमम उसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो मिनिमम रेसिस्टेंस रहता है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन।